अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन नगेट्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। मैं आपको आज ऐसे तरीके से चिकन नगेट्स बनाना सिखाऊंगी जिसका जायका आपको KFC जैसा लगेगा और ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और बाहर से बड़े क्रंची बनते हैं। आप मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना सकते हैं, मेहमानों के लिए भी सर्व कर सकते हैं और टी टाइम में भी खा सकते हैं और बहुत सारे बना के 1 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिए है आधा किलो, जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया है और मैंने 4 ब्रेड के बड़े पीस लिए हैं और यहाँ पे मैंने ब्रेड गम लिए हैं। इसके अलावा मैंने 1 चमचा काली मिर्च लिए, 1 चमचा नमक लिया है और 1 चमचा मैंने चिकन पाउडर लिया है। 2 चमचे मैंने सोया सॉस लिए, 1 चमचा कुटी लाल मिर्च लिए, 1 चमचा पीसी लाल मिर्च लिए और 2 चमचे मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे 3 चमचे मैंने ऑयल लिया है और 4 चमचे मैंने दूध लिया है, 1 अंडा लिया है और ओरिगेनो लिया है। और इसके बाद जो मैंने स्लाइस के पीस लिए थे उनको चारों तरफ से कटिंग कर लूँगी और ब्रेड के चारों साइड निकाल दूँगी जो हमें नहीं चाहिए। इसी तरह दूसरी डबल रोटी के पीस भी हम काट लेंगे। और ब्रेड के पीस को बीच में से कट करके इसके 4 पोर्शन कर लेंगे। हम इसी तरह दूसरी ब्रेड को भी कट कर लेंगे। अब इन स्लाइस के पीसों को ब्लेंडर में डाल के हम इसको बारीक पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर में भी इसको पीस सकते हैं। पहले मैंने यहाँ पर ब्रेड को पीस लिया, फिर इसके बाद मैंने चिकन को पीसा है इसमें डालकर। और ये देखें कितने आराम से हमारी चिकन पीस गई है, बिल्कुल बारीक। इसके बाद फिर हम इसमें पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे, कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, सोया सॉस ऐड करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, चिकन पाउडर ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इनको हल्के हाथों से अच्छी तरह से हम सारे मसालों को चिकन में मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे चिकन नगेट्स बहुत मज़े के बनेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रिट करेंगे। कटिंग बोर्ड पर मैंने ऑयल अच्छे से फैला लिया है। अब इसके ऊपर मैं सारा चिकन का जो मैंने मिक्सचर बनाया था वो रखूँगी और फिर इसको हाथ की मदद से हम चारों तरफ फैलाएंगे और पतला सा बेल लेंगे। आप चाहे तो बेलन से भी बेल सकते हैं, मैंने यहाँ पर हाथ की मदद से ही बेला है। और चारों तरफ से इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको चौकोर शेप में काट लेंगे। फिर इसकी क्यूब्स की शेप में हम कटिंग करेंगे।
ये नॉर्मल इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा मोटा नहीं बनाइएगा। इसी तरह हम सारे रेडी करके प्लेट में रख लेंगे। अब हम एक प्याली लेंगे और इसमें एक अंडा ऐड करेंगे। इसमें हम 4 चमचे दूध ऐड करेंगे और अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं एक एक पीस उठाकर अंडे में डिप करूँगी और इसको कांटे की मदद से निकाल के ब्रेड गम में डाल दूँगी और अच्छे से इस पर ब्रेड गम लगा दूँगी और अच्छे से इसकी कोटिंग कर लूँगी। कोटिंग ब्रेड गम में अच्छे से करनी है और फिर इसकी कोटिंग करने के बाद मैं इसको प्लेट में निकाल के रख दूँगी। इसी तरह हम सारे पीस ऐसे ही कोटिंग करके रखते रहेंगे प्लेट में। और यहाँ पर हमने सारे पीसेस की अच्छे से अंडे में और ब्रेड गम में कोटिंग कर ली है और अब ये फ्राई करने के लिए रेडी हैं। और मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं एक एक करके सारे नगेट्स इसमें डाल दूँगी और अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। आज हमें स्लो रखनी है ताकि हमारी चिकन अंदर से अच्छे से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं एक एक करके इसकी साइड चेंज कर दूँगी और दूसरी तरफ से भी मैं इसको गोल्डन फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे हमारी नगेट्स अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको एक एक करके छलने में निकाल लूँगी ताकि हमारा ऑयल सेपरेट हो जाए। सारे नगेट्स इसी तरह फ्राई करके मैं प्लेट में निकाल लूँगी, जिसको मैं सर्व करूँगी ग्रीन सॉस के साथ। आप चाहें तो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नगेट्स बिना केचप के भी बहुत टेस्टी और मज़े के लग रहे थे। ये अंदर से बहुत जूसी और बाहर से बहुत क्रिस्पी बने थे और इसका जायका आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। मुझे भी ये बहुत पसंद आए थे और बने भी बहुत यमी थे। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने बच्चों के लिए बनाएं और मज़े से एंजॉय करें। ये देखें कट करने के बाद इसका लुक कितना खूबसूरत लग रहा है। आई होप आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।